समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी आप कह सकते हैं, वो है आपका रेसिस्टेंस। जो कि रेसिस्टेंस कहने और सुनने में तो काफी इजी लगता है, बट इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट है ना और जो इसके टाइप्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझना जरूरी है क्योंकि रेसिस्टेंस फिर आपको काम आएगा फिर 11th और 12th में भी। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे और फिर हम लोग वन बाय वन इसको क्लैरिफाई करते जाएंगे सारे टॉपिक को, तब जाकर फिर हम बाद में जो आपका बल्क में टॉपिक है और जो है उसको हम लोग ओम्स लॉ और सारी चीजें उसको कवर करेंगे। तो पहले हम सारे सब टॉपिक जो है जैसे रेसिस्टेंस आपका हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ये सारी चीजें कवर करने के बाद हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो रेसिस्टेंस में क्या है आप ये समझिएगा, सिर्फ इसके मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर फोकस करिए, उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करिए। कोई अलग से इसके डेफिनेशन और सारी चीजों को रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जैसे क्या है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस कौन सा वर्ड से आ रहा है, देखिए रेसिस्ट। रेसिस्ट क्या है, रेसिस्ट मतलब है कि बाधा डालना। आप ये समझ लीजिए कि बाधा डाल रहे हैं या किसी चीज को रोक रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, एक किसको रोक रहा होता है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो रेसिस्टेंस का बेसिकली काम क्या है, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली क्या करता है, ये करंट का जो फ्लो है वो रोकता है। अब रोकता कैसे है वो समझेंगे और आपको फिर इसका जो रियल लाइफ में जो इसका एप्लीकेशन है, जो इसके यूजेस हैं, वो आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया रेसिस्टेंस को उसी तरीके से कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, बहुत जगह पे स्मॉल आर से भी कर सकते हैं, बट जनरली इसको कैपिटल आर से ही हम यूज करेंगे। उसके आगे रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो ओम होता है, यानी कि ओम जो है वो फिर से मैंने बोला कि जितने सारे एसआई यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे है, तो ओम ने इनका डिस्कवरी किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका एसआई यूनिट है, वो हम आगे भी थोड़ा देखेंगे। तो जैसे बेसिकली क्या होता है कि रेसिस्टेंस का जब एसआई यूनिट हम ओम लिखते हैं तो ये कुछ ओम ऐसे लिखते हैं, और ओम का सिंबल जो होता है या समथिंग कुछ ऐसा होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करने का भी थोड़ा सा होता है। तो आप एक प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि इस जो ओम है उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब उसके आगे आते हैं टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं कैसे फ्लो करता है। इसका सिंबल जो होता है आप ध्यान से देखेंगे, ये सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। तो ये क्या है, कैसे रेसिस्ट करता है। अब आप यूं समझिए कि रेसिस्टेंस कैसे रेसिस्ट करता है। मान लीजिए कि ये वायर है, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आई जा रहा था, ये पॉइंट आपका ए था और एक पॉइंट आपका बी है। अब एक सेकंड केस आप लीजिए, ये भी एक वायर है, यहाँ ए और यहाँ बी, यहां से भी करंट जा रहा है। अब आप समझिए कि ए से बी यहां पे जा रहा है और यहाँ ए से बी। जब यहां से अगर करंट जा रहा है तो जल्दी यहां पहुंचेगा या जल्दी यहां पहुंचेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहां से कोई भी करंट चलेगा तो इस पॉइंट तक जल्दी ये पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब ये आएगा तो इसको पहले बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ट्रेवल करने पड़ेंगे। मतलब ये रेसिस्टेंस बेसिकली कर क्या रहा है कि ये फ्लो को, जो करंट का फ्लो उसको रेसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई रेसिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो रेसिस्टेंस का क्या काम है, सिंपल, कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है। अब इसी के आगे जो हम पार्ट है इसका नेक्स्ट, ये हमें क्यों जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस है, आप ट्रांसफार्मर में देखेंगे लगा हुआ रहता है, बड़े बड़े बिजली के तारों में जो है लगे रहते हैं सारी चीजें। आप ट्रांसफार्मर पे जाकर देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे इस तरीके के आपको मिल जाएंगे। तो ये होता क्यों है कि जब ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए होता है आपको, तो हम वहां पर रेसिस्टेंस लगाते हैं ताकि हमें जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही मिल सके। क्योंकि जब ज्यादा मिलेगा तो या तो वायर ब्रेक हो जाएगा या फिर और भी सारी चीजें होने की संभावनाएं हैं, जैसे उसका वो गर्म होके उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो रेसिस्टेंस का काम क्या है, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब रेसिस्टेंस का यहाँ पे जो है वो टू टाइप्स जनरली हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें सबसे पहला है सीरीज एंड दूसरा है पैरेलल। मतलब सीरीज कनेक्शन इसको बोलते हैं और पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या है, इसको बारीकी से समझिएगा, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। एक बार आप समझ गए फिर आपको फर्दर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं
ये आपको जल्दी कोई अच्छे ढंग से समझाएगा नहीं, मैं भी बहुत तरीके से समझाया जा सकता है, इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से रखूंगा, आपको समझ में आ जाए। कोई उसमें ज्यादा ना तो कोई टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा और ना ही कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। सिंपल है, आपको आराम से समझ में आएगा, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे करना है आपको। तो सीरीज और पैरेलल इन दोनों को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल अलग से लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिस R1 और दूसरा है R2, और मान लीजिए एक ये भी है और ये है आपका R3, और आपका सपोज यहां पे आपका ये बैटरी है। एक ये वाला सीन ले लेते हैं, और दूसरा मान लीजिए एक और केस लेते हैं, लेट से एक हम नॉर्मल सा केस लेते हैं। यहाँ पे भी इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इसकी रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे भी एक बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपको पहले मान लीजिए ये वाला जो केस है पैरेलल के साइड मैंने बनाया है, तो इसको पैरेलल की तरह भी सोचिएगा। क्यों सोचिएगा अभी बता रहा हूँ, और फिर सीरीज की तरह सोचिएगा। जैसे सपोज यहाँ पे सिर्फ आपको पहचानना होगा कि कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा मेथड है। आप क्या करिएगा, दोनों जो किसी भी एक रेसिस्टेंस को पहले पकड़िएगा। लेट से आपको अगर ओके, तो एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए सॉरी। आपको पता है मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, बट आप उसको प्लीज इग्नोर करेंगे जो भी सारे डिस्टर्बेंसेस हैं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे एक बार ध्यान देंगे, हम लोग फ्यूचर में भी ट्राई किए जो है वो बेस्ट हो सके। तो पहले हम किस बात पे थे उस पे आते हैं, पैरेलल कनेक्शन को समझने के बाद पे आ रहे थे। तो आपको क्या करना है कि लेट से आपको जब पता करना है कि एक मान लीजिए ये दो रेसिस्टेंस सीरीज है या पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले जो एक रेसिस्टेंस है उसका एक एंड पॉइंट लेंगे और उस एंड पॉइंट को आप दूसरे रेसिस्टेंस से मैच करके देखिए। उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, उसके बीच में मतलब ना तो कोई दूसरा रेसिस्टेंस आना चाहिए और ना ही कोई बैटरी आना चाहिए। मतलब जब आप दो एंड को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब फिर उसका सेकेंड एंड लीजिए और इस सेकेंड एंड को दूसरे रेसिस्टेंस के सेकेंड एंड से मिलाइए। फिर इस अगर दोनों के बीच में फिर भी कुछ नहीं आता है तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा आपका पैरेलल। प्लीज मैं एक बार और ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। सिंपल, जब पहला एंड को दूसरे रेसिस्टेंस के एंड से मिलाइए, बीच में अगर कुछ नहीं है, इसके भी एंड से दूसरे एंड को मिले, बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो पैरेलल होगा। अब सेम यहाँ पे देखिए, अगर उसके बीच में कुछ भी आ जाता है तो वो सीरीज होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, मान लीजिए इसके पहला एंड तो इसको डायरेक्ट मिल गया, इसके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन अब दूसरे एंड को अब मिलाइए। जब आप दूसरे एंड को मिलाने की कोशिश करेंगे तो बीच में बैटरी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज है। मतलब सीरीज वाले केस में क्या होगा, दो रेजिस्टेंस के दो एंड के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, जबकि इसमें नहीं आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट भी देखिए, अगर इसको आप मैच करते हैं इससे तब भी कुछ नहीं आ रहा, इसको आप इससे मैच करते हैं तब भी कुछ नहीं आ रहा, तो ये क्या है, पैरेलल। और उसी तरीके से आप फर्स्ट वाले को भी अगर देखते हैं तो फर्स्ट वाले को भी देखिए, इससे यहां तक कुछ भी नहीं आ रहा, यहां से बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, तो तीनों का तीनों क्या है, पैरेलल। और ये वाला जो पार्ट है वो आपका है सीरीज, क्योंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ आ रहा है तो ये सीरीज है, और नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, पैरेलल। तो अब आपको क्या एग्जैक्टली ध्यान में रखना है कि पैरेलल के केस में ऑलवेज यू हैव टू माइंड इट कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके दोनों एंड कभी भी मैच दूसरे से नहीं करना चाहिए। अगर फर्स्ट पार्ट मान लीजिए इसके दूसरे एंड के बीच में कुछ भी आ जाता है, लेट से बैटरी, रेसिस्टेंस कुछ भी आते हैं, तो उस केसेस में आपको एक बात हमेशा नोटिस करना होगा कि वो सीरीज हो जाएगा, और अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो पैरेलल कनेक्शन रहेगा। अब इसमें एक चीज दिमाग में रखना है, सीरीज का जो सेकंड पार्ट है इसका फॉर्मूला सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, और पैरेलल के केस में कोई ज्यादा नहीं है, इसका फॉर्मूला है दैट इज 1 बाई R टोटल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डॉट 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 1 अपॉन RN। अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप R टोटल यहाँ लिख रहे हैं, R सीरीज है क्या बेसिकली, जैसे यहाँ पे क्या था R1 और R2, तो आपको टोटल रेसिस्टेंस लिखना था तो R1 प्लस R2 हो गया।
अगर यहाँ पे और भी सारे Rn मतलब है कि इनफाइनाइट जितने सारे रेसिस्टेंस हम उतना यूज करेंगे। अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू और करेंगे थोड़ा देर आगे के लिए, ज्यादा लंबा इसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस का पार्ट है तो पूरा इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा भी नोट करते रहें। अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगा और इसको हम लोग कवर पूरा करेंगे। तो आप इसको एक बार देख के, तो हम लोग थोड़ा सा सीरीज जो है कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बीच का थोड़ा सा और एग्जांपल लेके इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो बेसिकली क्या मैंने बताया है वो समझने की आपको जरूरत है इस एग्जांपल से। तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है आपका, दैट इज आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट RS, और पैरेलल कनेक्शन का है आपका 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट 1 अपॉन RN। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब इस केस में आप ऐसे समझिए कि ये जो है आपका रेसिस्टेंस ये 5 ओम का है और ये है आपका 7 ओम का। इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये 5 ओम हो गया और ये हो गया आपका 7 ओम। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये लिखा हुआ है कि ये सीरीज में है, बट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बार मैं बोल देता हूँ। सिंपल सा है, इसके एंड को इसके एंड से मिलाइए, तो एक एंड के बीच में कुछ नहीं आया, फिर दूसरे एंड को मिलाने की कोशिश कीजिए, इसके बीच में बैटरी आ गया, तो इसलिए क्या हो गया सीरीज। तो इस केस में क्या करेंगे, जब हमको पता चल गया कि सीरीज है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला सीरीज का। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, चूंकि हमारे पास अभी दो रेसिस्टेंस है 5 ओम का और 7 ओम का, तो फॉर्मूला क्या है R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चूंकि अभी हमारे पास दो रेसिस्टेंस है तो R1 की वैल्यू क्या है 5 ओम प्लस 7 ओम, ये हो गया टोटल 12 ओम। यही आपका हो गया सीरीज कनेक्शन, यानी कि टोटल R टोटल आपका क्या हो गया 12 ओम। तो आप इसको ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर सिंपल हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक केस ऐसा था, दो रेसिस्टेंस है, इसकी भी मान लीजिए 5 ओम है और यह 7 ओम, बट यहाँ फर्क क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं। फिर से हम पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1 बाई R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चूंकि यहाँ दो रेजिस्टेंस है, फिर से हम दो यूज करेंगे, तो वैल्यू क्या है 1 बाई 5 ओम प्लस 1 अपॉन 7 ओम। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें R टोटल चाहिए, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसको थोड़ा मैं बता रहा हूँ लास्ट में क्या ध्यान रखना है। 5 प्लस 7 इसका एलसीएम नॉर्मल आप लीजिए, आपको पता है दैट इज यहाँ हो गया 35, फिर आपका 7 प्लस 5 दैट इज 12 अपॉन 35, तो 12 अपॉन 35 आ गया। तो ये आपको जो आया है ये आपका टोटल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आया है आपको 1 बाई R टोटल इज इक्वल टू 12 बाई 35। तो बहुत सारे बच्चे यही तक करके छोड़ देते हैं और उनको लगता है मेरा फाइनल आंसर है, बट नहीं, आपको R टोटल चाहिए था, आपको 1 बाई R टोटल नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा क्या है, सीधा R टोटल लिखिए और आंसर क्या है उसको रिवर्स कर दीजिए, दैट इज R टोटल इज इक्वल टू 35 अपॉन 12। तो ये आपका एग्जैक्ट टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे प्लीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यहाँ गलती होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। आप यहीं तक करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत है, उसको हम सही नहीं मानेंगे, इसलिए पूरा का पूरा आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली सीरीज और पैरेलल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। आप लोग के लिए जो है सीरीज और पैरेलल के लिए क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ये मैं आपको अभी यहाँ पे दे रहा हूं, और सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कि बन गया, तो उसके सारी चीजें आप मुझे शेयर करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 5 ओम और ये है 9 ओम। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फिर आप मुझे बताएंगे। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इसी का एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। तो आपका सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। थोड़ा कम डार्क है, आप प्लीज उसको ध्यान रख लेंगे। और ये आपका है 3 ओम, ये है आपका 7 ओम, 12 ओम
और ये है आपका 18 ओम। तो आप इसको प्लीज एक बार ध्यान रख लेंगे और दोनों को सॉल्व करके फिर आप मुझे करेंगे। फिर हम ठीक है